गुड आफ्टरनून बच्चों। दिल्ली सल्तनत का पहला एपिसोड मैंने प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद आज है दूसरा एपिसोड। आप दूसरे एपिसोड में देखेंगे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1210 किसका है। नाम लिख के बताता हूँ आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210। इसके पहले मैंने आपको पहले एपिसोड में पढ़ाया था साहब कि भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? अरबों का। और अरबों में किसका हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का। सात 712 ईस्वी में। इसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। तुर्कों में किसका किसका आक्रमण हुआ है? महमूद गजनवी का। और दूसरा आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गोरी। ये लोग पहला किसका था? अरबों का हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के रूप में भारत पर आक्रमण किया इन्होंने 712 ईस्वी में। पहला आक्रमणकारी यही था। उसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों में पहले कौन आया? महमूद गजनवी आया। उसके बाद किसका हुआ? मोहम्मद गोरी का हुआ। मोहम्मद गोरी के बाद साहब जिसका शासन होता है अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत 1206 से 1210, इसको कहा जाता है गुलाम वंश भी। गुलाम वंश। गुलाम वंश। इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था या दास था? गुलाम था या फिर दास था? गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा गया साहब? क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था या दास था। इसलिए इस वंश का नाम क्या रखा गया? गुलाम वंश रखा गया। कुछ विद्वान इसे ममलूक वंश के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ममलूक वंश। ममलूक वंश का अर्थ है साहब स्वतंत्र माता पिता गुलाम संतान। ममलूक का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता के गुलाम संतान। ये किसका अर्थ है? ममलूक वंश का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता के गुलाम संतान। अब आगे देखिए साहब, आगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि एक गुलाम था, एक दास था। जब भारत पर गोरी का आक्रमण होता था तो गोरी जिस राज्य को विजित करता था, जीतता था, उसके बाद जीतने के बाद जब वापस चला जाता था, गजनी जाता था साहब, अपने मुल्क जाता था, तो वह उस राज्य को अपने गुलामों या दासों के हाथ में सौंप कर जाता था। तो
तो उसकी देख रेख कौन करता था? उनका गुलाम या दास करता था। और गुलाम और दास था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था साहब, वो देख रेख करता था। जब इनकी मृत्यु होती है साहब, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात 25 जून 1206 को, मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात 25 जून 1206 को लाहौर की राजगद्दी पर विराजमान कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की गद्दी पर विराजमान होता है। साहब ये देखो, अब आगे जितने भी शासक आएंगे, पहला संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको माना गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया। लेकिन दिल्ली सल्तनत का अर्थ हुआ कि जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, वही दिल्ली सल्तनत कहलाया। लेकिन एक शासक ऐसा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाई? लाहौर को बनाई। इसने दिल्ली को नहीं बनाया, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का क्या बनाया? लाहौर बनाई भाई, इसने अपनी राजधानी। लाहौर बन गई इसकी राजधानी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र शासक नहीं था। क्यों? क्योंकि यह अपने दासता से मुक्त नहीं हुआ था। दासता का क्या मतलब होता है? दासता का मतलब होता है दास या गुलाम। जब यह शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वह दासता से मुक्त नहीं था। इसका मतलब वो तब भी गुलाम था। इसीलिए इसने सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया। सिर्फ इसने क्या किया? सिर्फ इसने मलिक या सिपाह सलार, सिर्फ इसने मलिक या सिपाह सलार की उपाधि के साथ शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो उपाधियां दी गई थी, वो कौन कौन सी उपाधियां थी, ये देखो बताता हूं आपको। 25 जून 1206 को लाहौर की राजधानी बनाया इन्होंने। उसके बाद इनको जो उपाधियां मिली थी, उपाधियां क्या क्या मिली थी? उपाधियां ऐबक की उपाधियां क्या थी? लाख बख्श, नंबर 1 इसको लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श। लाख बख्श का तात्पर्य होता है लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श की उपाधि धारण किया था। दूसरा, इन्होंने हातिम ताई की उपाधि मिली थी। दूसरा इसे कौन सी मिली थी? हातिम ताई। इसने हातिम ताई की भी उपाधि धारण किया था। और देने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के राज दरबारी कवि था, जिसका नाम था हसन निजामी। हसन निजामी। हसन निजामी ने इन्हें हातिम ताई की उपाधि दिया था। हातिम ताई का तात्पर्य होता है दूसरों पर उपकार करने वाला। दूसरों पर उपकार करने वाला। तो एक उपाधि हो गई लाख बख्श की, दूसरी उपाधि कौन सी हो गई? हातिम ताई की। तीसरा इसे कहा जाता है साहब, तीसरा इसे कहा जाता है कुरान ख्वाह।
कुरान ख्वां, अर्थात कुरान का यह नियमित पाठ करता था, इसलिए इसे कुरान ख्वां भी कहा गया। तो उपाधियों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2 और 3 लाख बख्श की उपाधि इसने धारण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हातिम ताई का भी इसको मिला था। हसन निजामी जो इसका कवि था उसने दिया था। कुरान खां की भी उपाधि पाया था, या इसे कुरान खां कहा जाता था। कुरान खां बताया भी कि क्यों कहा जाता था, क्योंकि यह कुरान का नियमित पाठ किया करता था, इसीलिए इसे कुरान खां कहा गया। आगे चलते हैं साहब। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया था। कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इसने किया था, अर्थात उसकी नींव डाली थी। सर्वप्रथम नींव डालने वाला कौन था दिल्ली के कुतुब मीनार का? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन इसने सिर्फ 2 मंजिला ही बनाया था साहब। ये देखो, आपको दिखाता हूँ। कुतुब मीनार बना के सबको ले चलता हूँ दिल्ली। आ जाओ भाई सब लोग, चलो दिल्ली चलते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं। जो दिल्ली नहीं गए होंगे सब लोग देख लो कुतुब मीनार। दिल्ली का कुतुब मीनार जो नहीं देखे हो देखो आज। ये देखो दिल्ली का कुतुब मीनार बनाता हूँ आपके सामने। ये बन रहा कुतुब मीनार, ये देखो। ये बन गया दिल्ली का कुतुब मीनार। दिल्ली का कुतुब मीनार ऐसे ही है साहब, यहाँ देखिए। और एक कुतुब मीनार दिल्ली में है कहाँ? महरौली में। महरौली, महरौली दिल्ली। दिल्ली का कुतुब मीनार है। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसकी नींव डाली थी। नींव डालने के बाद एक 2 मंजिला इमारत बनाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक ने सिर्फ 2 मंजिला इमारत का निर्माण किया था बस। बाकी इसे पूरा करने का श्रेय किसके पास जाता है? ये जाता है इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश ने ये बाद में 3 मंजिला इमारत और कर दिया। ये तीनों जो श्रेय जाता है जिसको, वो जाता है किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को 3 मंजिला इमारत बाद में इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ये देखो साहब, विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है इसको। इसकी लंबाई कितनी है देखो साहब, इसकी ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। कितनी ऊंचाई है बताता हूं आपको, 72.5 मीटर के। कितनी ऊंचाई है इसकी? 72.5 मीटर, या कह सकते हो 73 मीटर के लगभग, या 273.86 फीट के। फीट में भाई आप देखो, यहाँ पे जो तल बना होगा वो 10 फीट होगा, लगभग 10-11 फीट पे तल बना है। अब ये 273 फीट ऊंची मीनार है। कितनी ऊंची है? 273 फीट ऊंची मीनार है। और ये किससे बना हुआ है? इसको जो बनाया गया है, जिससे निर्मित किया गया है, वो किससे किया गया है? लाल
लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है मीनार। यही नहीं साहब, इसमें सीढ़ी बनी हुई है, ये देखो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी है, और सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 379 सीढ़ियां हैं इसमें। कितनी सीढ़ियां हैं? 379 सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ, इस मीनार के साथ एक घटना होती है। वो घटना कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। पहले चीज तो फिर से देख लो एक बार। विश्व की सबसे ऊंची मीनार, ऊंचाई कितनी है इसकी? 72.5 मीटर या 73 मीटर या 273.86 फीट की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण किससे हुआ है? वो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें सीढ़ियां जो बनी है, सीढ़ियां कितनी है? 300 कितनी है भाई? 379 सीढ़ियां लगाई गई हैं इसमें। अब ये देखो, आप जानते हो जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है या कोई मीनार या चोटी बनती है, कुछ भी ऐसे निर्मित होता है, शहरों में बड़ी बड़ी 10-10 मंजिला इमारत जो होती है, तो वहां पे एक वैज्ञानिक रीजन होता है, एक तड़ित चालक बनाया जाता है। ऐसे वैज्ञानिक रीजन है, वो लोहे का बना होता, साहब लोहे से निर्मित होता है। ऐसे ही यहाँ चिमनिया आप लोग देखते हो, जब ईंट भट्ठा होती है तो वहां पर ऐसे बना होता है। देखे हो कि नहीं कभी? अगर देखे हो तो ऐसे वहां पर निर्मित कर देते हैं, फिर नीचे मीनार होता है। ऐसे मीनार बनाते हैं जिससे भाप निकलती है, वो ईंट पकता है। देखा होगा ऐसे। अगर ये ना लगाया जाए, वैज्ञानिक रीजन है, इसका नाम है तड़ित चालक। तड़ित चालक। अगर तड़ित चालक न लगाई जाए तो शायद आकाशीय बिजली गिरे और फिर क्या हो जाए, वो पूरी की पूरी मीनार ध्वस्त हो सकती है। या कोई 10 तल का बिल्डिंग है, 5 तल का बिल्डिंग है, अगर ऐसा नहीं बनाया गया है तो हो सकता है आकाशीय बिजली गिरने से, बादल चमकते हैं, गरजते हैं, जब बारिश होती है तो हो सकता है वो आकाशीय बिजली उस तल पर गिरे और वो तल क्या हो जाए, ध्वस्त हो जाए। तो यहाँ पर कुछ लगाया नहीं गया था साहब, तो क्या हुआ, आकाशीय बिजली गिरी और ये 5वां मंजिला, कितने मंजिल का है? 1, 2, 3, 4 और 5 मंजिला का है, जिसमें 2 मंजिला इमारत कौन बनवाया था? ऐबक बनवाया था। और 3 मंजिला इमारत आगे इल्तुतमिश बनवाया, जिसने श्रेय ले लिया कि कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया है? तो कुतुब मीनार का फाइनल निर्माण करने वाला कौन सा था? इल्तुतमिश था। इसने इसका श्रेय लिया है। बाद में आकाशीय बिजली गिरने से ये 5वीं मंजिला ध्वस्त हो जाती है। ध्वस्त होने के बाद 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक एक शासक था दिल्ली का, भी आगे मिलेंगे, आगे इनको मैं पढ़ाऊंगा विस्तार से फिरोज शाह तुगलक को। इन्होंने क्या किया, आगे इस मंजिला इमारत को जो ध्वस्त हो गया था बिजली गिरने से, पूरा कर दिया। अर्थात इस मीनार में कितने लोग लग गए? 3 शासक लग गए। पहला शासक कौन था? ऐबक। दूसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश। तीसरा शासक कौन बन गया? फिरोज शाह तुगलक। 3 शासक मिल करके इसका निर्माण पूरा करते हैं साहब। आगे चलते हैं इनकी ओर। निर्माण कार्य मिटाता हूं ये। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य। इन्होंने जो निर्माण कराया था, एक कराया था कुब्बत उल इस्लाम।
मस्जिद। निर्माण काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का एक निर्माण कराया था। दूसरा इसने जो निर्माण कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा एग्जाम में खूब पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन कराया था? तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था साहब। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पर स्थित? अजमेर में है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, ये झोपड़ा नहीं है, यह एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है साहब, जो सैकड़ों साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? सैकड़ों साल पुरानी है साहब। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। पहले यहाँ पर था क्या? पहले यहाँ पर था संस्कृत विद्यालय। और क्या था? प्लस यहाँ पर मंदिर बना था। मंदिर 2.5 दिन के झोपड़ा सैकड़ों वर्ष पुरानी है साहब, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत विद्यालय था पहले, वो भी प्राचीन संस्कृत विद्यालय, प्लस मंदिर भी बना था। और मंदिर भी किसका था? भगवान विष्णु का था। जिसने क्या किया था साहब? गोरी के आदेश पर, मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर और इस संस्कृत विद्यालय को तुड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा अर्थात मस्जिद के रूप में निर्मित कर दिया था इसने। अब देखो साहब, 2.5 दिन का झोपड़ा जब आप बाहर से अजमेर में है, जब बाहर से देखोगे तो लगता नहीं कि ये मस्जिद जैसा है। यहाँ पर 70 खंभे लगे हुए हैं, 70 खंभे, और खंभों की जो ऊंचाई है ना 25 फीट की है। खंभों की ऊंचाई 25 फीट की है और 70 खंभे हैं। इस खंभे को उसने नहीं तोड़ा, क्योंकि गोरी आदेश दिया था इसको तोड़ने के लिए। किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अभी आपको बताया 70 खंभे हैं इसमें, 25 फीट की ऊंचाई पर है। इस खंभे को नहीं तोड़ा गया, बल्कि और बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद वो मस्जिद के रूप में निर्मित कर दिया गया। और बाद में कुछ विद्वान कहते हैं कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिर्फ 60 दिन में, 60 घंटे में, साहब कितने घंटे में? 60 घंटे में निर्मित हुआ है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये 2.5 दिन का अर्थात 2 सही 1/2 दिन में 2 दिन का उर्स लगता है वहां पर। उर्स का मतलब होता है मेला। उर्स का क्या मतलब होता है? मेला होता है साहब। उर्स लगना मुस्लिम भाषा है उर्स, तो उर्स का मतलब मेला। 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसके नाम पर इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। नहीं, या फिर 60 घंटे में निर्मित हुआ है इसलिए 2.5 दिन हो गया, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। और ये झोपड़ा है कहाँ पर? अजमेर में। जबकि ये संस्कृत विद्यालय था पहले, अभी बताया आपको, और वहां पर मंदिर था। मंदिर को तोड़ करके, वो भी भगवान विष्णु का मंदिर है, और तोड़ करके क्या 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के रूप में निर्माण किया गया। क्योंकि जितने शासक भारत में हुए हैं, या जो भी लुटेरा भारत को लूटने के लिए आए थे, या भी जो लूट के भारत के संपत्ति को गए हैं, भारत के बहुमूल्य संपत्ति को लूटे हैं, उनका एक ही उद्देश्य था, भारत को लूटना और भारत के मंदिरों को तोड़ना। क्योंकि सबसे ज्यादा धन उनको कहाँ से मिला था? उनको सबसे ज्यादा धन मिलता था मंदिरों से। इसलिए, और मंदिर, वो मूर्ति पूजक के ये लोग विरोधी भी थे। जितने भी मुस्लिम शासक थे सब विरोध करते थे। आगे भी अभी आएंगे शासक, सारे शासक मूर्ति पूजक के विरोधी थे, इसलिए मूर्तियों को तोड़ दिया करते थे। यहाँ भी मूर्ति को तोड़ करके ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था साहब। उसके बाद क्या हुआ? इनका तो ये था निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में क्या है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। दूसरा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशन में खूब पूछता है इसको। आगे चलते हैं साहब।
1206 में ये गद्दी पर बैठा था, लाहौर के राज सिंहासन पर। 1210 में साहब, 1210 ईस्वी में लाहौर में ही, लाहौर में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 ईस्वी में लाहौर में, किस स्थान पर? ये लाहौर का ही तो शासक था, लाहौर को तो ही अपनी राजधानी बनाया था इसने, और लाहौर में ही चौगान खेल रहा था और फिर घोड़े से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये देखो, और जब ये घोड़े से गिरा है तो कुछ लोग कहते हैं साहब कि वहां का जो पहले शासक था वो था कर्ण सिंह। क्या नाम था? कर्ण सिंह था। कर्ण सिंह का घोड़ा जो था जिसका नाम था सुभ्रक, वो घोड़ा साहब कौन ले लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक अपने पास ले लेता है। फिर इसी घोड़े से कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में ही चौगान खेल रहा था और कर्ण सिंह का सर कटवा करके उसी फील्ड पर फेंकवा दिया था, क्योंकि ये चौगान जो खेला जाता है बालों से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, तो उसका सर कटवा के फेंकवा दिया गया। अब वो उसी से खेल रहा था। जब इस सुभ्रक नामक घोड़े ने अपने मालिक को देखा, कर्ण सिंह को देखा, तब हिनहिना के खड़ा होने लगा, चिल्लाने लगा अपनी आवाज में। उसके बाद दाएं बाएं करवट करने लगा। इतने में जब करवट मारने लगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसी घोड़े से गिर जाता है और घोड़ा क्या करता है? अपने पैरों से उसे कुचल कुचल कर मार देता है साहब, अतड़ी पतड़ी बाहर कर देता है इसका, और वो मर जाते हैं। कब मरते हैं? 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। इनकी कहानी समाप्त होती है, आगे मिलेंगे।